हेलो फ्रेंड्स। फंडामेंटल टर्मिनोलॉजी के इस सीरीज़ में आज हम देख रहे हैं पार्ट टू। पिछले लेक्चर में हमने देखा था कंपाइलर और इंटरप्रेटर के बीच में क्या डिफरेंसेस हैं। आज हम लोग देखेंगे सी और सी प्लस प्लस लैंग्वेज के बीच में क्या डिफरेंसेस हैं या उनके बीच में कंपैरिजन। अक्सर कैंपस में रिक्रूटमेंट प्रोसेस के दौरान ये क्वेश्चन पूछा जाता है या अक्सर ये डिस्कशन का टॉपिक बनता है कि सी और सी प्लस प्लस लैंग्वेज के बीच में क्या डिफरेंसेस हैं। सबसे पहली बात, सी लैंग्वेज बनाई है डेनिस रिची ने 1972 में AT&T's बेल लेबोरेटरी न्यू जर्सी यूएसए में। इसी संस्था में ब्यान स्ट्रॉस्ट्रप ने 1979 में सी लैंग्वेज में ही इन्हांसमेंट करके सी प्लस प्लस लैंग्वेज बनाई थी। हालांकि सी प्लस प्लस लैंग्वेज का शुरुआती नाम था सी विथ क्लासेस और इसे एक अलग लैंग्वेज का दर्जा दिया गया 1983 में और तब उसका नाम रखा गया सी प्लस प्लस। सी प्लस प्लस में कई सारे डिफरेंसेस हो सकते हैं, बहुत छोटे छोटे पॉइंट्स हम लोग कवर कर सकते हैं, लेकिन कुछ पॉइंट्स मैं यहाँ कवर कर रहा हूँ दैट इज़ रियली इंटरेस्टिंग। सबसे पहली बात फंक्शन प्रोटोटाइप से रिलेटेड है। जब आप फंक्शन का डिक्लेरेशन करते हैं सी लैंग्वेज में और यदि आप ऐसे फंक्शन का डिक्लेरेशन कर रहे हैं जिसमें कोई आर्ग्यूमेंट पास नहीं हो रहा है तो ऐसा मेंशन करने के लिए आप पैरेंथेसिस में वॉइड लिखते हैं। जैसे कोई फंक्शन है फन और उसमें कोई आर्ग्यूमेंट पास नहीं हो रहा है तो हमने लिखा हुआ है वॉइड। जबकि इस सिचुएशन में सी प्लस प्लस में हम ब्रैकेट के अंदर वॉइड लिखें या ना लिखें दोनों ही सही है। सी लैंग्वेज में यदि हम पैरेंथेसिस खाली छोड़ देंगे तो उसका मतलब कंपाइलर ये मानेगा कि यू हैव सेड नथिंग अबाउट द आर्ग्यूमेंट्स, आपने बताया ही नहीं कि आर्ग्यूमेंट कुछ पास होना है या नहीं होना है। ऐसी सिचुएशन में अगर आप फंक्शन को कॉल करते वक्त कुछ आर्ग्यूमेंट पास कर भी देते हैं तो भी एरर नहीं आएगी, नहीं करते हैं पास तो भी एरर नहीं आएगी। पर सी प्लस प्लस थोड़ा सा स्ट्रिक्ट है इस मामले में, और यदि आपने पैरेंथेसिस में कुछ लिखा है या नहीं लिखा है, जैसे आपने वॉइड लिखा है या वॉइड नहीं लिखा है, दोनों ही सूरत में वो ये मान के चलेगी कि आप फंक्शन में कोई आर्ग्यूमेंट पास नहीं कर सकते। यदि फिर भी आप फंक्शन कॉल करते वक्त आर्ग्यूमेंट पास करते हैं तो इसका मतलब है एरर आएगी। एक और डिफरेंस ये है कि अकॉर्डिंग टू आंसी स्टैंडर्ड्स सी लैंग्वेज में फंक्शंस का प्रोटोटाइप लिखना रिकमेंडेड है बट कंपलसरी नहीं है, जबकि सी प्लस प्लस में कंपलसरी है। तो कई ऐसे कंपाइलर्स हैं जहां पर आप देखेंगे कि सी लैंग्वेज में अगर आप हेडर फाइल्स का इंक्लूजन नहीं कर रहे हैं या आप फंक्शंस का डिक्लेरेशन नहीं कर रहे हैं तो भी कंपाइलर अपनी तरफ से डिक्लेरेशन कर देता है और कोई एरर नहीं आती। ये बहुत डिटेल में समझने वाली बात है कि कुछ सिचुएशन में एरर आती है, कुछ सिचुएशन में नहीं आती है, तो उसके कुछ अपने डेफिनेट रूल्स हैं या ये कहें कि कंपाइलर के इम्प्लीमेंटेशन करने के तरीके में अंतर है। तो ख़ास तौर पे अगर अपन टर्बो सॉफ्टवेयर की बात करें तो वहाँ पे सी लैंग्वेज में अगर आप कोई प्रोग्राम बना रहे हैं और आप किसी फंक्शन का डिक्लेरेशन नहीं करते हैं तो कुछ सिचुएशन में वो एरर नहीं देगा, जबकि सी प्लस प्लस में अगर आप ऐसा करेंगे तो एरर आएगी। यानी सी प्लस प्लस में आपको डिक्लेरेशन करना कंपलसरी होगा। सी प्लस प्लस में रिटर्न कीवर्ड जब आप लिखते हैं फंक्शन से वैल्यू रिटर्न कराने के लिए तो ये कंपलसरी है कि रिटर्न के आगे आपने कोई वैल्यू लिखी हो जो आपको रिटर्न करानी है, जबकि सी लैंग्वेज में एग्जैक्टली ये कंपलसरी नहीं है कि आप रिटर्न कीवर्ड लिखें तो उसके बाद वैल्यू ही लिखें। ऑब्वियसली रिटर्न के बाद अगर आप कोई वैल्यू नहीं लिखेंगे तो वो गार्बेज वैल्यू रिटर्न करेगा, पर ये पॉसिबल है सी लैंग्वेज में कि आप रिटर्न लिखकर सेमीकोलन लगा दें और कोई वैल्यू एक्चुअल में पास ना करें। कमेंट्स बनाने के तरीके में भी अंतर है। सी लैंग्वेज में मल्टी लाइन कमेंट ही सपोर्ट होता है, दैट इज स्लैश स्टार से लेकर स्टार स्लैश तक, जबकि सी प्लस प्लस में सी स्टाइल वाला कमेंट भी चलेगा और सिंगल लाइन कमेंट बनाने के लिए 2 स्लैश भी आप लगा सकते हैं। तो कई लोग जो टर्बो पे प्रोग्रामिंग करते हैं इस बात का ध्यान रखें कि सी लैंग्वेज की फ़ाइल जब बनेगी तो उसका एक्सटेंशन डॉट सी होना चाहिए और सी प्लस प्लस लैंग्वेज में फ़ाइल बनाओगे तो उसका एक्सटेंशन डॉट सी पी पी होगा। तो डॉट सी फाइल में आप दोनों तरह के अगर कमेंट्स लगा पा रहे हो तो ये टर्बो कंपाइलर के कारण हो रहा है, टर्बो सॉफ्टवेयर आईडी के कारण हो रहा है, क्योंकि आप जिस टर्बो आईडी को यूज़ कर रहे हो तो हो सकता है वो सी और सी प्लस प्लस दोनों की प्रोग्रामिंग के लिए बना हो तो उसमें ये नए रूल्स एप्लीकेबल हो। लेकिन जब आप ओरिजिनल सी के कंपाइलर्स की बात करेंगे तो वहाँ पे सिंगल लाइन कमेंट वर्क नहीं करता है।
डिक्लेरेशन ऑफ लोकल वेरिएबल्स, यानी लोकल वेरिएबल वो होते हैं जो किसी ब्लॉक के अंदर डिक्लेयर्ड होते हैं और उनका लाइफ और स्कोप केवल ब्लॉक के अंदर तक सीमित रहता है। तो सी लैंग्वेज में आप जब किसी ब्लॉक के अंदर वेरिएबल का डिक्लेरेशन करते हैं तो शर्त ये है कि एक्शन स्टेटमेंट के पहले ही करना होगा, यानी कोई एक्शन स्टेटमेंट आ जाने के बाद आप डिक्लेरेशन स्टेटमेंट नहीं लिख सकते। जबकि सी प्लस प्लस में ये शर्त नहीं है। आप अपने प्रोग्राम में किसी भी ब्लॉक के अंदर एक्शन स्टेटमेंट के बाद भी डिक्लेरेशन स्टेटमेंट लिख सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे आपने किसी फंक्शन के अंदर पहले CLR SCR लिख दिया है, क्लियर स्क्रीन कर दी, जो कि एक एक्शन स्टेटमेंट है। उसके बाद आपने लिखा है इंट x, जो कि एक डिक्लेरेशन स्टेटमेंट है। ये सी में एरर देगा, जबकि सी प्लस प्लस में ये परफेक्टली चलेगा। सी प्लस प्लस लैंग्वेज एक नए तरह के वेरिएबल को इंट्रोड्यूस करती है विच इज़ कॉल्ड रेफरेंस वेरिएबल। सी लैंग्वेज में हमने दो तरह के वेरिएबल्स देखे थे, एक ऑर्डिनरी वेरिएबल और एक पॉइंटर वेरिएबल। पॉइंटर वेरिएबल वो वेरिएबल होता है जिसके अंदर हम एड्रेस रखते हैं किसी दूसरे वेरिएबल का। ऑर्डिनरी वेरिएबल यानी हमने सिंपली लिखा इंट x, तो x एक ऑर्डिनरी वेरिएबल है। जबकि पॉइंटर वेरिएबल बनाओगे तो आपको स्टार लगाना पड़ता है, इंट एस्ट्रिस्क p, तो ये p एक पॉइंटर वेरिएबल हो गया। तो पॉइंटर वेरिएबल अलग होते हैं, ऑर्डिनरी वेरिएबल अलग होते हैं। पॉइंटर वेरिएबल सिर्फ एड्रेस कंटेन करते हैं, ऑर्डिनरी वेरिएबल कभी एड्रेस कंटेन नहीं करते हैं, वो ऑर्डिनरी वैल्यू कंटेन करते हैं। ये दोनों तरह के वेरिएबल सी प्लस प्लस में भी हैं, लेकिन एक तीसरे तरह का वेरिएबल भी है विच इज़ कॉल्ड रेफरेंस वेरिएबल। रेफरेंस वेरिएबल के बारे में यदि आप और डिटेल में जानना चाहते हैं तो एक वीडियो मैंने अपलोड किया हुआ है, आप चाहें तो उसको व्यू कर सकते हैं। इसके लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें। सी लैंग्वेज टॉप डाउन प्रोग्रामिंग अप्रोच को फॉलो करती है। कई लोगों को इसमें कुछ मिसकंसेप्ट रहता है। इंटरव्यू में पूछे जाने वाली बात में से एक है टॉप डाउन अप्रोच क्या होती है। तो टॉप डाउन अप्रोच का मतलब कई लोग सोचते हैं कि ऊपर से नीचे प्रोग्राम का रन होना या ऊपर से नीचे प्रोग्राम का कंपाइल होना, दोनों ही बातें गलत हैं। टॉप डाउन अप्रोच ऑफ प्रोग्रामिंग का मतलब है प्रोग्राम बनाने की अप्रोच क्या है। आप किसी प्रॉब्लम को जब सॉल्व करते हो तो सबसे पहले उसका ओवरव्यू बनाते हो, प्लानिंग करते हो, प्रोग्राम का फ्लो डिसाइड करते हो। जनरली हम मेन फंक्शन पहले बना लेते हैं और मेन फंक्शन में ये तय कर लेते हैं कि हम क्या क्या काम करेंगे, किन फंक्शंस को कॉल करेंगे। जिन फंक्शंस को कॉल करना है उनकी कोडिंग हम बाद में कर रहे होते हैं, यानी डिटेलिंग वाला काम हम बाद में कर रहे होते हैं। इस तरह के अप्रोच को हम टॉप डाउन अप्रोच ऑफ प्रोग्रामिंग कहते हैं। ये अप्रोच तब बिल्कुल आइडियल होती है जब प्रोग्राम बहुत बड़े नहीं होते हैं। अगर सॉफ्टवेयर बहुत बड़े बनाने हैं तो इस अप्रोच से आप प्रोग्रामिंग करेंगे तो शायद उतना आसान नहीं होगा, क्योंकि सी प्लस प्लस ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है और ऊप्स के कॉन्सेप्ट्स को इम्प्लीमेंट करने की ताकत रखती है, जिसके कारण बहुत बड़े बड़े सॉफ्टवेयर्स बनाना आसान होता है। तो सी प्लस प्लस लैंग्वेज बॉटम अप अप्रोच ऑफ प्रोग्रामिंग को फॉलो करती है। तो बॉटम अप अप्रोच ऑफ प्रोग्रामिंग क्या है? यहाँ पर आप डिटेलिंग वाला काम पहले कर लेते हैं और उसको असेंबल बाद में करते हैं। जनरली सी प्लस प्लस में हम क्लासेस बनाते हैं, तो अगर एक बहुत बड़ा सॉफ्टवेयर है तो हम टीम में डिवाइड कर लेते हैं काम। हर टीम कुछ क्लासेस बना रही होती है और हर क्लास के अंदर बहुत सारे फंक्शंस होते हैं। इस तरीके से आपने एक एक एंटिटी को कम्प्लीटली डिफ़ाइन किया है, उसके सारे ऑपरेशंस डिफ़ाइन कर लिए हैं, तो एक एक डिटेलिंग वाला काम हमने पहले से कर लिया है। लास्ट में जाके इन सभी क्लासेस को असेंबल करके हम प्रोग्राम का फ्लो डिसाइड करते हैं, मेन फंक्शन बनाते हैं। तो ये एक रिवर्स प्रोसेस हो गई सी के कंपैरिजन में, तो इसको बॉटम अप अप्रोच ऑफ प्रोग्रामिंग कहा जाता है। प्रोसीजर ओरिएंटेड वर्सेस ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। सी लैंग्वेज एक प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, जबकि सी प्लस प्लस ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। लेकिन सी प्लस प्लस लैंग्वेज बैकवर्ड कंपैटिबिलिटी प्रोवाइड करती है और सी लैंग्वेज में जिस तरह से हम काम कर सकते हैं वैसा ही हम सी प्लस प्लस में भी कर सकते हैं। सी प्लस प्लस लैंग्वेज प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को भी सपोर्ट करती है और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को भी सपोर्ट करती है, जबकि सी लैंग्वेज केवल प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को ही सपोर्ट करती है। प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग दोनों ही वो प्रिंसिपल्स हैं, वो गाइडलाइंस हैं जिसके तहत प्रोग्रामर को अपना प्रोग्राम बनाना चाहिए। प्रोग्रामर अगर इन गाइडलाइंस को फॉलो करके प्रोग्राम बनाता है तो उसको कई सारी मुश्किलें नहीं आएंगी, यानी प्रोग्राम उसका इजीली बन जाएगा, उसमें एरर्स कम आएंगी, प्रोजेक्ट को मैनेज करना आसान हो जाएगा। ये कुछ डिफरेंसेस प्रोसीजर ओरिएंटेड और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के मैंने यहाँ पर लिखे हुए हैं, आप इनको अच्छे से रीड करिए पॉज करके। स्ट्रक्चर एक टॉपिक है, सी लैंग्वेज में भी है, सी प्लस प्लस लैंग्वेज में भी है। स्ट्रक्चर का कॉन्सेप्ट क्या है? तो इसकी मदद से हम नया डेटा टाइप बनाते हैं, वेरिएबल्स की ग्रुपिंग करते हैं। एक रिकॉर्ड को स्टोर करने के लिए हम एक नया डेटा टाइप बनाते हैं विद द हेल्प ऑफ स्ट्रक्चर।
पर सी और सी प्लस प्लस के स्ट्रक्चर में कुछ डिफरेंसेस हैं। पहला डिफरेंस ये है कि सी लैंग्वेज में आप जब भी स्ट्रक्चर की मदद से डेटा टाइप बनाते हैं उस डेटा टाइप के हर इस्तेमाल पर आपको स्ट्रक्ट कीवर्ड लिखना ही पड़ता है, जबकि सी प्लस प्लस में वो लिखना ऑप्शनल हो जाता है। दूसरा डिफरेंस है कि सी के स्ट्रक्चर में आप मेंबर फंक्शंस नहीं बना सकते, यानी स्ट्रक्चर की बॉडी के अंदर सिर्फ वेरिएबल बना सकते हैं। सी प्लस प्लस के स्ट्रक्चर की बॉडी में आप मेंबर फंक्शंस भी बना सकते हैं। सी लैंग्वेज में कोई एक्सेस स्पेसिफायर नहीं होते थे, इसलिए डेटा सिक्योरिटी की कोई बात नहीं होती थी, जबकि सी प्लस प्लस में एक्सेस स्पेसिफायर होते हैं प्राइवेट, प्रोटेक्टेड और पब्लिक, जिससे कि आप स्ट्रक्चर के मेंबर्स को प्राइवेट, प्रोटेक्टेड या पब्लिक बना सकते हैं, जिससे उनकी एक्सेसिबिलिटी तय होती है कि वो कहाँ से एक्सेस हो पाएंगे और कहाँ से एक्सेस नहीं हो पाएंगे। यदि आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो, कहीं काम का लगा हो, तो आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। आप चाहें तो मेरे से कांटेक्ट भी कर सकते हैं। थैंक यू।